सुना होगा तो एक जिज्ञासा प्रश्न भी उठता है कि भाई ये कैसे होता है। एक शब्द का, एक वाक्य का, किसी काव्य का बहुत प्रकार से अर्थ तो हो सकता है, इसमें कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो कहें कि सभी ने कुछ न कुछ तो साहित्य की चर्चा विद्यालय में पढ़ी ही है। श्लेष अलंकार होता है, शब्द एक ही है, एक बार ही आएगा काव्य में, अर्थात यूं कहें कि मंत्र में एक शब्द एक बार ही आया है, वह एक शब्द ही अनेक अर्थ देता है। यह सामान्य लौकिक काव्य में भी है, संस्कृत में भी है, भाषा काव्य में भी है। वेद में इसका बहुत महत्व है, अनेकार्थी शब्द है। जैसा हमने कहा, शब्द धातु जो है यह तो सत्य है, बहुत से धातुएं भी अनेकार्थी होती हैं, यह भी सत्य है। परंतु यहां पर जो हम बात कहना चाहते हैं वो कुछ अलग है। श्लेष अलंकार इसी बात पर बनता है कि एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग हो जाए। एक शब्द जब एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तो वो यमक अलंकार होता है। किसी काव्य में वही शब्द 2 बार 3 बार आ जाए और उसका अर्थ अलग अलग, तो ये यमक अलंकार होता है। शब्द एक ही बार आए और वो एक से अधिक अर्थ बताए, ये श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार काव्य का बहुत बड़ा गुण माना जाता है। इसके माध्यम से कवि वो बहुत कुछ कह जाता है जो सामान्यता वो नहीं कह सकता, नहीं कह पाता। मुझे कहने दीजिए कि कहने का साहस नहीं जुटा पाता। इसको कैसे समझा जाए? सामान्यता कभी कभी हम लोग बोलचाल में, व्यवहार में भी उपयोग कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे साथी सहयोगी गौरव जी हैं, कोई मिला, परिचय कराया, हमने कहा ये हमारे गौरव है। अब इस वाक्य पर ध्यान दें, ये हमारे गौरव है। एक तो गौरव उनका नाम है, तो हम बता रहे हैं ये गौरव जी हैं, ये पुलकित जी हैं, ये किरण जी हैं, ये जो भी हैं, आनंद जी हैं, ठीक है, सब लोग हैं। लेकिन ये हमारे गौरव हैं। गौरव उनका व्यक्तिगत नाम के साथ साथ गौरव का आशय, गुरुता, गरिमा, गर्व, जो गौरव का शाब्दिक अर्थ है वह लिया गया, और यहां पर उसका जो एक व्यक्तिगत नाम है वह भी लिया गया। ये सरलता के लिए हमने बताया। ऐसे ही एक साथी हमारे पास मिले, कोई दूसरा आया, भाई ये कौन है? मैंने कहा ये मेरा अनुभव है, मैं सच्ची घटनाओं से आपको परिचित करा रहा हूं, जिससे बात को समझने में सुविधा हो। बहुत शास्त्रीय भारी भरकम बातें समझने में कठिनता हो जाती है, तो बच्चों को हम आपकी अपनी भाषा में रोज दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, गौरव जी को भी आप जान रहे हैं, और स्वाभाविक है कहीं हुआ। मैंने कहा ये मेरा गौरव, बिल्कुल सही है। उनका भाई ये, मैंने कहा ये मेरा अनुभव है। अब ये अनुभव माने ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और अनुभव उसका नाम है, ये भी सही है। तो हमने कहा ये मेरा अनुभव है। तो सुनने वाले को एक पल का झटका लग सकता है, लेकिन यदि वो हमसे जुड़ा हुआ है, मेरे स्वभाव व्यवहार को, मेरी काव्यात्मकता को जानता है, साहित्य से जो मेरा जुड़ाव है उसको समझता है, तो कुछ पल में उसको लगा अच्छा इसका नाम है, हाँ इसका नाम है। तो इस प्रकार का व्यवहार हम लोग देखते सुनते हैं। आप सबके जीवन में भी कहीं गुजरा होगा, कभी आपने ऐसे शब्दों वाक्यों का प्रयोग किया होगा, कभी आपसे किसी और ने किया होगा, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार श्लेष के अर्थ में अनेक अर्थ हो जाते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। वेद तक हम आएंगे, ये उसकी भूमिका समझें, उस गरिमा को, वेद की उस गंभीरता, शास्त्रीयता को समझने के लिए मनोभूमि तैयार करें। आप लोग अपना माइक ऑन रख सकते हैं, यदि कोई बहुत अधिक समस्या ना हो, क्योंकि संवाद करने में आपको अधिक समझ में आएगा। एक साधारण सा शब्द है जलज। आप बताएंगे जलज शब्द का अर्थ क्या है?
हम आपसे सुनना चाहते हैं। स्वामी जी, कमल का जो फूल है उसका पर्यायवाची, उसको भी जलज कहते हैं। और कुछ? ये आपने ठीक कहा, इसके अलावा भी कोई अर्थ है इसका? कोई और भी बता सकते हैं? आप भी बता सकते हैं। जो जल में रहता है उसको जलज। ठीक है, और लोग भी प्रयास कर सकते हैं। भाई सब विद्यार्थी है, पढ़ा लिखा एक ही है क्या? चलिए मैं बताता हूं। इन्होंने जो कहा दोनों बातें सामान्यतः ठीक है। जलज शब्द का अर्थ हुआ जल से उत्पन्न। एक प्रकार से मैंने कहा ठीक है, एक प्रकार से मैं कह दूंगा नहीं, यह सत्य है। जलज का जो सही अर्थ है वो है जल से उत्पन्न। ठीक, जैसे कहते हैं आत्मज, जो अपने से उत्पन्न है। हम किनके आत्मज हैं? अपने पिताजी का नाम देते हैं। तो आत्मज जो अपने से उत्पन्न है, ये जलज है, जल से उत्पन्न है। पंकज, जलज और पंकज में क्या अंतर है? कोई बता सके बताए? कोमल जी आप भी बता सकते हैं, जलज और पंकज में क्या अंतर है कुछ? स्वामी जी, पंकज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कमल का पर्यायवाची होने के कारण उसमें कलियां भी होती हैं। पंकज में कलियां कहां से आ गई भाई? ये तो गड़बड़ हो गया। जो कमल है उसमें, उसके आधार पे उसका नाम पंकज हो। नहीं, पंकज में कलियां कहां है भाई? कमल में तो होती होंगी। कोई बात नहीं, आप उस विषय को नहीं पकड़ पाए। जलज का अर्थ है जल से उत्पन्न, पंकज का अर्थ है पंख से उत्पन्न, पंख का अर्थ है कीचड़। हम लोग राजनीति की चर्चा नहीं करते और हम प्रयास यही करते हैं कि जो हमारे समूह है, वैदिक क्रांति है, वेदायन है, या जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम यही कहते हैं भाई दलगत राजनीति से दूर रहें। लेकिन इसको परिहास के रूप में समझ लें। कई बार पक्ष के लोग और कई बार विपक्ष के लोग कह देते हैं भाई इतना कीचड़ फैला है तो कमल खिलेगा। अक्सर चुनावों में इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल जाती। पंख का अर्थ है कीचड़ और कमल कीचड़ में खिलता है, ये भी सत्य है। तो जो जल से उत्पन्न है वो जलज है, तो जो पंख से उत्पन्न है वो पंकज है। क्योंकि कमल को जल से भी और कीचड़ से भी उत्पन्न माना जाता है, तो जलज और पंकज को कमल का पर्यायवाची मान लिया गया है, जब तक उसका यह शाब्दिक अर्थ बिल्कुल नहीं है। अब यहां ये बात समझ लीजिए बहुत स्पष्ट कि यदि वेद मंत्र में जलज शब्द आएगा तो उसका अर्थ होगा जल से उत्पन्न, कमल नहीं होगा। मैं दोहराना चाहूंगा, यदि वेद में कहीं भी जलज शब्द आएगा तो उसका एक और केवल एक अर्थ होगा जल से उत्पन्न, कमल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लौकिक साहित्य में और वैदिक साहित्य में यही अंतर है। जब आप वेद का अर्थ करेंगे तो आपको शब्द का अर्थ करना है। लोक व्यवहार में उसे क्या कहा जाता है इससे कोई आशय नहीं। वो किस अर्थ में लोक में प्रचलित है वो लौकिक अर्थ है। वैदिक और लौकिक, शायद आपने सुना हो, इस शब्द को भी समझ लें। हमने साहित्य के ये दो विभाजन कर रखे हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, वैदिक जीवन और लौकिक जीवन, वैदिक मंत्र और लौकिक मंत्र। वैसे तो लौकिक मंत्र हो ही नहीं सकता, मंत्र केवल वेद में ही है, और वेद के अतिरिक्त जो साहित्य है उसको हम श्लोक, काव्य, वाक्य कुछ भी कह लें, मंत्र नहीं कहते। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलचाल में कभी कह देते हैं जो वेद में नहीं होता और कहीं धर्म कार्य में उपयोग हो जाता है, तो लोग उसे कह देते हैं। तो वैदिक और लौकिक का भेद स्पष्ट है। जब वेद का अर्थ करेंगे, वेद मंत्रों का अर्थ करेंगे, तो आपको शब्द का अर्थ इस तरह करना पड़ेगा। जलज का अर्थ हुआ जल से उत्पन्न, कमल नहीं। अब आप कहेंगे जल से उत्पन्न है तो कमल क्यों नहीं हो सकता? कमल तो जल से उत्पन्न है। जी हाँ, बिल्कुल है। वेद मंत्र में जलज का अर्थ जल से उत्पन्न है। अब जल से जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो सबको जलज कहा जाएगा। अब आप देखिए कि वेद मंत्र में जब जलज शब्द आएगा तो उसके कितने अर्थ हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं, अर्थात जो कहें विद्वानों ने कहा है, अनंता वै वेदा।
हमने आपको वेद की परिसीमा बताई कि वेद का आकार इतना सा है, एक पुस्तक है जिसे आप 4 वेद कहते हैं, उसे एक पुस्तक के रूप में हम लोगों ने प्रकाशित किया है। आपको मिल सकता है, देख सकते हैं, एक पुस्तक है केवल। उसका आकार भी बताया गया कि अन्य अनेक बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसकी तुलना में, बहुत अधिक भी नहीं है, जो भी है तो एक पुस्तक है। अब कहा जा रहा है अनंतावय वेदा, वेद तो अनंत है। इतने परिसीमित आकार वाला वेद अनंत कैसे है? तो वेद के मंत्रों की गणना है, कुल मंत्र इतने हैं। उसके शब्दों की गणना है, कुल शब्द इतने हैं। उसके वर्णों अक्षरों की गणना है, वेद में कुल वर्ण या अक्षर इतने हैं। जब वेद में मिलावट न होने की शुद्धता की बात हो रही थी तो यह बात भी होनी चाहिए थी, रह गई होगी, तो अब आ गया प्रसंग। बस वेद के मंत्रों की नहीं, शब्दों और वर्णों अक्षरों तक की तो गणना करके लोगों ने लिखी हुई है। अब मिलाओगे कहां से? मिलावट की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, सब कुछ गिन गिन के तो लिखा हुआ है। तो शुद्धता का एक पैमाना ये भी था कि जहां पर हम दूसरे विषय की चर्चा कर रहे हैं, वेद के अक्षर तक गिने हुए हैं और उसके बाद भी दावे से हम कह देते हैं अनंतावय वेदा, वेद तो अनंत है। जब एक एक अक्षर गिन के रखा है तो अनंत क्या है? उसका कोई अंत नहीं है। निश्चित रूप से वेद का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। अनंत है उसका अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, उसके अर्थ की गहराई कितनी है वो अनंत है। उसके अर्थ का विस्तार कितना है वो अनंत है। वेद में किसी को नेति नेति नहीं कहा गया। बहुत लोग उसमें आ जाते हैं, साहब वेद में नेति नेति कहा है। मैंने कहा वेद में कहाँ लिखा है नेति नेति, हमको दिखाओ, किस मंत्र में कहा है? नहीं, वेद के विषय में लोगों ने नेति नेति कहा है तो ठीक कहा है। वेद की इतनी गणना तो है, मंत्र और अक्षर तक हमने गिन के दे दिए, फिर कह दिया अनंतावय वेदा, वेद अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसके अर्थ विस्तार का कोई अंत नहीं। जितनी भी व्याख्या हम वेद मंत्र की करेंगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। फिर मुझे लगेगा कि यार ये बात तो कहना हमसे छूट ही गया, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से लगेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ समय बाद आप वेद मंत्रों की व्याख्या करेंगे तो आपको भी लगेगा। ये व्यवहारिक अनुभव है, इसके लिए किसी हमें शास्त्र का उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। अनंत है। तो ये अनंत होने का अनुभव कब होगा आपको? जब वेद का अर्थ करने की इस प्रक्रिया को समझ जाएंगे। जैसे भी हमने लिया कि वेद के अर्थ यौगिक है, धातु हैं, अर्थात यौगिक है, जोड़कर बने हैं, धातु के अनुसार अर्थ होगा। जलज का अर्थ हुआ जल से उत्पन्न। अब जल से उत्पन्न जो कुछ है सब जलज है। और जब वेद मंत्र में जलज शब्द आया है तो जलज से, जल से उत्पन्न सब कुछ उसमें सम्मिलित हो गया। जल से तो संपूर्ण जीवन उत्पन्न हुआ है, सारा जीव जगत जलज है। जल में केवल कमल ही उत्पन्न नहीं होता, जल से तो सिंघाड़ा भी उत्पन्न होता है, हम खाते हैं। जल में शैवाल काई भी होती है, वो भी उत्पन्न होती है उसी में। जल में मछलियां भी उत्पन्न होती हैं। तो ये सब जलज है। समझ में आया? वेद का अर्थ विस्तार इस तरह होता है, एक एक शब्द में कितना कुछ समाहित हो जाएगा। ये प्राथमिक कक्षाओं की बात है कि आपने कमल के पर्यायवाची पढ़े, जलज, नीरज, पंकज, वारिज, जाने क्या क्या पढ़ डाला। और रटलिया के साथ ये सब कमल के पर्यायवाची है। तो हमने भी प्राथमिक कक्षा में पढ़ा, लेकिन अब वेद की कक्षा में वो बहुत छोटी बात हो गई। जलज का अर्थ जल से उत्पन्न जो कुछ भी है वो सब कुछ जलज है। अब यदि वेद में जलज शब्द आया है किसी मंत्र में, उसका अर्थ करते समय आप किस अर्थ का उपयोग करेंगे? एक का करेंगे, दो का करेंगे, अनेक का करेंगे, या सभी अर्थ लेंगे? यह उस पूरे मंत्र को देखकर निश्चय किया जाएगा। यहां पर विद्वानों के बीच मतभेद भी होगा और हमें उसे भी उदारता से स्वीकार करना होगा। अब ये हमारा विवेक क्या कहता? यदि उस वेद मंत्र में जलज को खाने की बात की जाए तो जलज का अर्थ सिंघाड़ा है। कोई कह सकता है कि साहब वो तो मछली भी खाते हैं, तो जब वो जलज को खाने की बात कर रहा है
तो मछली खाने की बात भी कर सकता है, जी कर सकता है। मैं बिल्कुल कहूंगा व्याकरण से, वेद के अर्थ की प्रक्रिया से वो बिल्कुल ठीक है, हम उसे असत्य नहीं कह सकते। तो यह निश्चय कैसे होगा? यह निश्चय ऐसे होगा कि जब आप संपूर्ण वेद का स्वाध्याय करते हैं तो एक सिद्धांत ये मान लीजिए, वेद सहित सभी पुस्तकों के लिए सत्य है कि एक पुस्तक में एक लेखक विपरीत विचार की बातें नहीं कह सकता। यदि वेद को संपूर्ण रूप से देखने से आपको ऐसा लगे कि वेद मांसाहार की बात नहीं करता, तो जलज को खाने के अर्थ में मछली नहीं हो सकता। यदि आपको वेद को पढ़कर लगा कि नहीं, वेद में मांसाहार की अनुमति है, तो जलज का अर्थ मछली भी हो सकता है, मैं मानूंगा। तो सामान्यतः हम लोग यदि ये मान रहे हैं कि वेद में मांसाहार की बात नहीं है और किसी मंत्र में जलज को खाने की बात है, तो वो सिंगाड़ा हो सकता है, मछली नहीं। अगर केवल सौंदर्य देखने की बात है, सुगंधने की बात है, श्रृंगार सजावट की बात है, तो वो कमल हो सकता है। यदि वो जलज को नकारात्मक रूप से कह रहा हो, तो शैवाल, काई आदि की बात हो सकती है। हमें देखना होगा कि वो मंत्र कुल मिलाकर हमको क्या संकेत देना चाहता है, अन्य शब्द उसके साथ जुड़े हुए हैं, वे क्या कह रहे हैं। तो इस विवेक की आवश्यकता अवश्य है वेद का अर्थ करने और समझने में। जो लोग कहते हैं कि वेद का अर्थ समझना सरल नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे, तो उनको जब कोई इस तरह समझाने वाला नहीं मिला तो वो भ्रमित हो गए कि भाई इस विद्वान ने तो ये कह दिया, उस विद्वान ने तो कह दिया, उस विद्वान ने वो कह दिया, हमें पता नहीं ये सत्य क्या है। तो सत्य तो एक ही है जो हमने आपको बताया कि जलज शब्द का अर्थ अनेक विद्वानों ने अलग अलग किया, ऐसा आपको भ्रम हो सकता है। वास्तव में सभी विद्वानों ने जलज का एक और केवल एक अर्थ किया, वो है जल से उत्पन्न। यदि इस मूल बिंदु को आप समझ जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि विद्वान अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, चाहे जितने वेद के विद्वान अर्थ कर रहे हैं, वो जलज का जल से उत्पन्न ही कर रहे हैं। कोई मछली कह रहा है, कोई सिंगाड़ा कह रहा है, कोई शैवाल कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, परंतु वो जो कुछ भी कह रहे हैं अगर आप ध्यान देंगे तो वो एक ही बात कह रहे हैं, जलज का अर्थ है जल से उत्पन्न। अब होना ये चाहिए था कि वो पहले ये बताते जलज का अर्थ है जल से उत्पन्न, और इस मंत्र में इसका अर्थ हमने सिंगाड़ा, कमल, शैवाल, मछली आदि इस कारण से लिया है। इतनी विस्तृत व्याख्या करने का उनके पास अवकाश नहीं था, तो उन्होंने संक्षेप में कह दिया। इस भ्रम को मिटाने के लिए, आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए जो हमने अपना वेदभाष्य किया है, उसमें मंत्रार्थ या शब्दार्थ में हमने जलज का अर्थ जल से उत्पन्न ही लिखा है। उसका अर्थ हम वहां कमल लेंगे कि मछली लेंगे कि सिंगाड़ा लेंगे, कि हम आपको भावार्थ में बताएंगे। हो सकता है वहां आप हमसे सहमत ना हो, आपको लगे हमने उसका अर्थ सिंगाड़ा लिया है पर आपकी दृष्टि में वो कमल हो सकता है, हमें स्वीकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुझसे अलग अर्थ करें, कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा यही कर रहा हूं कि आप इस कक्षा के बाद वेद का अर्थ मुझसे भी अच्छा करेंगे, अलग करेंगे और भी उत्तम करेंगे, करना चाहिए, हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो हमने यह प्रणाली दी आपको कि जो हम शब्दार्थ करें, मंत्रार्थ करें, वहां केवल शाब्दिक अर्थ ही लिखें, वहां अपनी ओर से कुछ लिखें ही नहीं। यदि बहुत आवश्यक लगा ही, रेयर कहीं जिसे कहते हैं आज की अपनी भाषा में, कहीं कहीं ऐसा होगा तो उसको भी हमने कोष्टक लगाकर लिखा होगा। आपको भ्रम ना हो, कोष्टक का अर्थ है जो शाब्दिक अर्थ है वो पहले हमने आपको बता दिया, अब कोष्टक में हम ये आपको बता रहे हैं कि हमारे विचार से जलज का अर्थ यहाँ पर कमल है, उससे आप असहमत हो सकते हैं, अलग कर दिया है पुस्तक, आपको भ्रमित नहीं किया है। हमसे पहले जो विद्वानों ने अर्थ किया है वो यही कि चूंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे और उनके साथी सहयोगी जिनसे वो संवाद करते थे वो भी विद्वान थे, तो विद्वानों के बीच जब बात होती है तो संकेत में बहुत कुछ कह दिया जाता है और समझ लिया जाता है। अब हम आपसे संवाद कर रहे हैं जो भी नवप्रवेशित विद्यार्थी हैं, तो हमें आपको हर बात स्पष्ट करके बतानी पड़ेगी। यदि हम आपको इस तरह से नहीं बताएंगे और विद्वानों के स्तर पर शास्त्रीय शब्दावली में बता देंगे तो आप लोग भी भाग जाएंगे, कल से कोई नहीं दिखेगा।
तो हमें ये देखना है जिन्होंने अभी तक वेद को देखा नहीं है, छुआ नहीं है, उनको भी वेद रुचिकर लगे, रोचक लगे, आपको आनंददायक लगे और आप उससे जुड़े, उसके लिए इन रहस्यों को हमें खोलना होगा। अब जो हमने विषय बताने का प्रयास किया था वो थी त्रिविध अर्थ प्रक्रिया। बहुत से विद्वान मानते हैं कि प्रत्येक वेद मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, प्रत्येक के तो नहीं हो सकते, कुछ के हो सकते हैं, बहुतों के हो सकते हैं, प्रत्येक के मत करिए। कुछ विद्वान कह रहे हैं नहीं, प्रत्येक के 3 अर्थ तो हो ही जाते हैं। अब तक ऐसा कोई वेद भाषा प्रकाशित नहीं हुआ जिसमें 3 अर्थ प्रत्येक मंत्र के किए गए हों। और विद्वान कहते हैं 3 प्रकार से अर्थ होते हैं। तो आप कहेंगे साहब ये कैसे हम समझेंगे, ये कैसे होगा? भाई वेद मंत्रों का अर्थभाष करने में इतना अधिक विस्तार हो जाता है, एक प्रकार का अर्थ ही कर दिया जाए, वही प्रकाशित हो जाए, आप पढ़ लें, यही बड़ी बात है। आप देख रहे हैं अधिकांश लोगों से आप चर्चा करते हैं तो लोगों ने वेद देखा तक नहीं है। अब इतना विस्तार करेंगे तो कितना बड़ा आकार हो जाएगा। मूल वेद का आकार तो सीमित है, परंतु अर्थ का विस्तार तो अनंत हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक विद्वान अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो अधिक उपयुक्त लगता है तो उस अर्थ को प्रमुखता देते हुए वेदभाष्य करता है। जैसा कि मैंने कहा, दयानंद जी से पहले जो उबट सायण महिधर ने अर्थ किया वो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के आयोजन को ध्यान में रखकर किया। उनके लिए बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन प्रमुख था, तो उन्होंने सारे मंत्रों को उस प्रकार से अर्थ किया। जिसे कुछ लोगों ने आदि दैविक अर्थ कहा, कुछ लोगों ने याज्ञिक अर्थ कहा। हमने आपकी भाषा में समझाने के लिए उसे कर्मकांडी अर्थ कहा। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, शब्दों का अर्थ तो वही है, पर कर्मकांड से जोड़ देने से वो अर्थ कहीं और चला जाता है, कई बार हास्यास्पद भी हो जाता है। तो एक ही अर्थ प्रक्रिया है, जिसे हम लौकिक अर्थ भी कह सकते हैं, सांसारिक तरीके का अर्थ हो गया। तो अन्य क्या अर्थ है जो अधिक महत्वपूर्ण है, संक्षेप में उसको करके आज आपका समय हो रहा है, इस विषय को हम आगे कल भी प्रयास करेंगे। तो वो त्रिविध अर्थ प्रक्रिया का एक थोड़ी सी जिज्ञासा आपके मन में आई होगी, तो कुछ संकेत कर देते हैं। वेद का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, क्योंकि वेद मुख्यतः आध्यात्म का ग्रंथ है, इसलिए जो वेद का सबसे प्रमुख अर्थ होता है वो आध्यात्मिक होता है। दूसरा अर्थ आदि दैविक होता है, आदि भौतिक होता है, और जो हमने कहा आदि लौकिक भी होता है, चौथा हो गया। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ विद्वान हमसे असहमत, हम क्षमा याचना पूर्वक कहना चाहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो वेद भाष्य है वो उसे पौराणिक कर्मकांडी भी स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक है। मैं विनम्रता से क्षमा याचना सहित कहना चाहता हूं, वो आध्यात्मिक से अधिक आदि लौकिक है। उनके समय में जो परिस्थितियां थी, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था, मुगल साम्राज्य अपना स्मरण कर रहा था, उसको लगता था ये देश तो हमारा था, और अंग्रेजों ने अभी अभी उस पर अधिकार किया था, उनको लगता था अब तो हमारा है। मुस्लिम साहित्यकार कह रहा था, मेरे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखते हैं। उसने कहा कि आज भले ही हम पराजित हो गए हैं, हमारी सत्ता चली गई है, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की टोपी फटी हुई है, इस पर आप व्यंग न करें, इसका मजाक न उड़ाएं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे राज मुकुट अभी भी आपको संग्रहालय में मिल जाएंगे। मतलब कल तक ये देश हमारा था, और आज तो सत्ता अंग्रेजों की आ गई। वो उछल रहे थे कि अब तो देश हमारा है, अब हम सबका ईसाईकरण कर सकते हैं, या चारों तरफ अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अब हमने देश को जीत लिया है। ऐसी स्थिति में जब महर्षि दयानंद का उदय होता है तो उन्होंने बताया, चुप रहो दोनों, ये आर्यावर्त है और आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य तो पूरे विश्व में रहा है, हजारों वर्षों तक रहा है, कुछ शताब्दियों से तुम लोग खेल रहे हो, तो ये दिन भी बहुत दिन नहीं रहेंगे, तुम भी चले जाओगे। तो उन्होंने वेद का अर्थ करते समय इस राष्ट्रीय भावना को बहुत अधिक उभारा कि हमारे देश में जो कला कौशल तकनीक रही उस पर उन्होंने बल दिया। राजा का, सेनापति का, मंत्री का, समाज के अग्रणी लोगों का क्या कर्तव्य है उस पर बहुत बल दिया, वेद मंत्रों का अर्थ करते।
तो कोई कहे साहब क्या वेद मंत्रों का ये अर्थ नहीं था, उन्होंने कोई कल्पना कर ली? नहीं, मैंने कहा ना वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। जो मार्क्स ने अर्थ किया वही भी पूरी तरह सत्य है, उतना ही सत्य है, उससे अधिक सत्य है जो कर्मकांडी लोगों ने उनसे पहले कर रखा था, उससे अधिक सत्य है। परंतु दयानंद जी का वो संकेत भी हमको मिलेगा जो रियल उसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ से क्या आशय है? वेद अध्यात्म का ग्रंथ है तो उसमें आत्म तत्व की प्रधानता होनी चाहिए, उसमें ईश्वर की प्रधानता होनी चाहिए। जब हम वेद के अर्थ में ईश्वर को प्रधान रूप से देखते हैं, उस परमात्मा को, परमेश्वर को प्रधान रूप में देखते हैं, तब वो आध्यात्मिक अर्थ कहलाता है। इसको थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम समापन करेंगे थोड़ा संकेत करके आपको। जैसे वेद में अग्नि शब्द आया तो अग्नि शब्द का हमने कहा अग्निगतो धातु से है, और व्यवहार में आपको बताया अग्नि धातु से अग्र, अग्रणी आदि शब्द बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो अग्नि शब्द का अर्थ क्या हुआ? अग्रणी प्रगतिशील, ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब अग्रणी और प्रगतिशील कौन है? वैसे तो संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा ही है, इसमें क्या संदेह है? मर्स ने कहा भी कि शब्दों के आप परमात्मा परक, ईश्वर परक अर्थ ग्रहण करें, इसमें आपको क्या आपत्ति है? अग्नि है, इंद्र है, विष्णु है, शिव है, ये सबका अर्थ परमात्मा है, मार्क्स ने बहुत बल देकर कहा। परंतु उनके भाष्य को जब आप देखेंगे तो उसमें ये छाया में वो दिखाते हुए चलते हैं कि अग्नि का अर्थ अग्रणी है, वो हमारे समाज का अग्रणी राजा है, वो सेनापति है, वो मंत्री है, तो उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? वेद मंत्रों में अग्नि को उस रूप में लेकर के जो हमने ईश्वर को अग्नि मानकर अग्नि के गुणों की जो स्तुति की है, उसका होता है गुणों का सच्चा वर्णन। तो उनका ये गुण आपके राजा में होने चाहिए, आपके मंत्री में होने चाहिए, आपके सेनापति में होने चाहिए, क्योंकि अग्नि का अर्थ है अग्रणी प्रगतिशील, वो आपका राजा, मंत्री, सेनापति को होना ही चाहिए। यही बात इंद्र के साथ। इंद्र का शाब्दिक अर्थ है परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर। वो परमेश्वर परमात्मा तो है ही, परंतु समाज में जो आपका राजा है, जो मंत्री है, जो सेनापति है, जो समाज का उद्योगपति है, आज की भाषा में कह लें पूंजीपति है, जो आपके नेता है, ये तो समाज को चला रहे हैं, ये अग्नि लोग जो हैं, ये परम ऐश्वर्यवान लोग जो हैं, ये अग्नि हैं, ये इंद्र हैं। तो उन्होंने वेद मंत्रों का अर्थ करते समय इन सबको बताया कि आपका ये कर्तव्य है जो वेद ने बताया है, इन कर्तव्यों को आप पालन करें। तो इस अर्थ में परम आध्यात्मिक वेद को उन्होंने सांसारिक कर्तव्यों से जोड़ा, एक प्रकार से लौकिक अर्थ हो गया। तो वेद मंत्रों के जो बहुविध अर्थ हैं, हमने त्रिविध अर्थ कहा था, क्योंकि त्रिविध अर्थ तो एक शास्त्रीय शब्दावली है, परंपरा का शब्दावली है। जो हमने कहा, हमने क्या कहा? ये तो हजारों वर्षों से विद्वान कहते आए हैं, अनंता वै वेदा, वेद अनंत है, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। तो तीन ही क्यों, अनेक प्रकार के अर्थ होंगे। आध्यात्मिक अर्थ, आदि भौतिक अर्थ, आदि लौकिक अर्थ, आदि दैविक अर्थ, और भी जो भी अर्थ संभव हैं, ये वेद के विविध अर्थ हैं। त्रिविध अर्थ तो है ही, उसे क्यों ना हम त्रिविध को विविध अर्थ कहें, बहुविध अर्थ कहें। इस प्रकार के अर्थ होते हैं। हम कुछ मंत्रों के उदाहरण से इसको आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। कोई मंत्र लेंगे, उसकी अर्थ चर्चा हम करेंगे। तो आज की बात को हम जहां विराम देंगे, आपका समय हो रहा है, पुलकित जी से हम अनुरोध करेंगे इन कक्षाओं के वीडियो या जो भी कहें आप रिकॉर्डिंग तो लोगों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो कक्षा में नए जुड़ते हैं वो पुराने कक्षाएं वहां देख लेंगे तो उन्हें बातों को समझने में सुविधा होगी। कोई बात हम पहले बता चुके होते हैं तो नए लोगों का प्रश्न उठता है, जब पहले वाला देख लेंगे तो हो सकता है समाधान हो जाए। नहीं समाधान होगा तो हम तो बताएंगे ही, हम भाग नहीं रहे हैं, आपको मना नहीं कर रहे हैं, पर उसको देख लेंगे तो अच्छा है। पुलकित जी कह रहे हैं, तो पुलकित जी से हम एक बात और कह रहे हैं